Good morning, student. Seventh class. Chapter name is Growing Up Boys and Girls. It's the second part. Today we explain in second example MP मध्य प्रदेश इन 1960 1960 का समय है। 1960 में हमारी सोसाइटी के द्वारा वेयर दी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो कब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर सभी जगह पर जो है इस तरह का जो भेदभाव है वो होता रहता है। तो अभी हम एमपी की 1960 के 60 के अंदर जो 1960 के अंदर जो भी सिचुएशन थी उस समय की, हम उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो कब से शुरू हो जाता है? इन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो आई गिव यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। फ्रॉम क्लास 6th onward, boys and girls went to separate schools। अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं उस समय पर जो बच्चे हैं। गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल है, बॉयज़ के लिए अलग से है, सेपरेट है। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। जो गर्ल्स का स्कूल है वो बहुत ही डिफरेंट है, दूसरे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। दे हैड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेकुलेशन। एक कोर्ट यार्ड का निर्माण किया गया है। जैसे आप देखते हो ना, स्कूल में प्ले ग्राउंड होता है और वहाँ सभी बच्चे इकट्ठे जाके, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि प्ले ग्राउंड है आपके स्कूल में भी, ओपन, बंद वाला नहीं है, ओपन है। तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज़ है। जैसे आपका टाइम टेबल होता है, पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी वहाँ पर जाते हैं प्लेग्राउंड में। बट ये 1916 की मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सेपरेट स्कूल्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, और जो गर्ल्स का स्कूल है वो सेपरेट है, एक अलग तरीके से बनाया गया है। उसमें एक कोर्ट यार्ड बनाया गया है जिसके अंदर लड़कियाँ जो हैं वो खेल सकती हैं। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के जो हिस्सा होता है या बाहर का जो एरिया होता है उससे अलग होता है। द बॉय स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू स्कूल। जो बॉयज़ का गर्ल है उसमें कोई का जो स्कूल, बॉयज़ का जो स्कूल है उसमें कोई कोर्ट यार्ड नहीं है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके स्कूल से जुड़ा हुआ है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता है, द बॉयज़ वाज एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स crowded the narrow streets. As these girls walked to the streets, they looked so purposeful। बहुत ही भद्दे तरीके से उनकी तरफ देखते हैं। This was girls walked on streets, they looked so purposeful। This was unlike the boys। तो जो गर्ल्स हैं वो जब उनकी तरफ ऐसे देखते हैं तो वो उनको पसंद नहीं होता है। Who use the streets as a place to stand around idling। वहाँ पर वो खड़ी हो जाती हैं एक दूसरे से विचार विमर्श के लिए। टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल, अपनी जो साइकिल्स हैं उनके साथ। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। ठीक है, और उसके बाद वो सीधे अपने घर चले जाते हैं। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, जो गर्ल्स हैं वो हमेशा ग्रुप्स में चलती हैं, सेपरेट अकेली नहीं चलती हैं, ग्रुप्स में चलती हैं। बिकॉज दे आल्सो क्राइड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि उन्हें ये डर है, उन्हें ये भय रहता है कि कोई जो है उनके साथ गलत व्यवहार ना कर दे। ठीक है बेटा, तो आफ्टर रीडिंग दिस एग्जाम्पल we realize that there are many different way of growing up। ठीक है, we are most familiar with our own experience if we talk
टू एल्डर्स इन आवर फैमिली। आप अपनी फैमिली में जो आपसे बड़े हैं उनसे डिस्कस करके देख सकते हैं। ठीक है, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रॉपरली वेरी डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम आवर्स। उनका जो जीवन है वो हमारे जीवन से कैसे अलग था उसमें का आप अपने बड़े लोगों से पूछ सकते हो, ऐसा वो आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और कौन सी जो हमारी सोसाइटी के थ्रू बॉयज़ और गर्ल्स में जो भेदभाव किया जाता है वो कौन सा है। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे भेदभाव करते हैं। दिस बीइंग्स फ्रॉम से वेरी यंग एज, एट एन अर्ली एज का मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट डाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। जो बॉयज़ हैं उनको, जो हमारी सोसाइटी की ऐसी धारणा है कि जो बॉयज़ हैं उनको खेलने के लिए कार है, एयरप्लेन है, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, और गर्ल्स को क्या दिया जाता है, केवल डॉल्स। उनको बताया जाता है बचपन से ही, उनको डॉल से खेलना सिखाया जाता है, उनके घर के काम करने सिखाए जाते हैं, उनको बोला जाता है घर से ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना है, उनको बोला जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो आने वाले समय में घर पे जो है घर की देखभाल करेंगे, इसलिए उनको बाहर जाने के गेम्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही सिखाए जाते हैं। ठीक है, देन वाई आर गर्ल देन गिवन डॉल्स, क्यों दी जाती हैं, क्यों नहीं एक जैसा व्यवहार किया जाता है, क्यों नहीं गर्ल्स जो ज़्यादा लंबे समय तक बाहर रह सकती हैं, क्यों केवल बॉयज़ को ही ऐसा बोला जाता है, क्यों उनको आउटडोर गेम खेलने के लिए भेजा जाता है, गर्ल्स को क्यों नहीं भेजा जाता है। बट द प्रेजेंट टाइम सिचुएशन इज़ चेंज। अभी हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। आज की हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, और जितनी फ्रीडम वो बॉयज़ को देते हैं उतनी ही फ्रीडम वो गर्ल्स को भी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज 2020 में जो सिचुएशन है और 1960 में जो सिचुएशन थी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, हाउ गर्ल नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टॉट। क्यों लड़कियों को जो है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलना सिखाया जाता है, बिहेव करना सिखाया जाता है। गर्ल्स को ही क्यों, बॉयज़ को क्यों वो शाउटेड करते रहते हैं हर समय, क्यों उनको ये नहीं बोला जाता है कि आप भी जैसे गर्ल्स बात करती हैं धीरे धीरे वैसे ही बात करें, क्यों उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही क्राउडली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ऑन द रोल्स मेंस एंड वुमेन्स प्ले और द वर्क दे डू। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं वो आने वाले समय में एक मैन और वुमेन का जो रोल प्ले है वो करेंगे। ठीक है, एंड वर्क दे डू, जो भी वो काम करेंगे, आर नॉट वैल्यूएबल इक्वली, तो वो एक जैसा इक्वली नहीं होगा। वाई? ठीक है, men and women do not have the same status। उनके साथ यहाँ भी जो है भेदभाव किया जाता है कि जो उनका स्टेटस है वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपके, और इन उदाहरणों के माध्यम से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी सोसाइटीज़ में जो है वो भेदभाव इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है, क्यों एक गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर इतना डिफरेंस वो क्रिएट करते हैं। डिफरेंसेस एक्योरीज लाइक ड्रेसिंग, ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, सभ्य पहनने चाहिए। टॉकिंग मीन्स आपको बहुत धीरे से ज़्यादा लाउडली आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये वाले गेम खेलने चाहिए, ये वाले गेम नहीं खेलने चाहिए।
और तुम लड़की हो, तुम्हें जो है इस तरह के सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए जिससे तुम जल्दी से अपने घर पे रह के भी आप उसकी स्टडी कर पाओ। क्या तुम्हें बाहर जॉब नहीं करना है, तुम्हें घर पे ही रहना है। ठीक है। कैरियर टू पिक, तो कैरियर का जब चुनाव करने की बात आती है तो तब भी जो ऑप्शंस हैं वो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर है सेम सम स्टेटस इज़ नॉट इंजॉयबल या इंजॉयड। जो स्टेटस सिंबल होता है वो ज़्यादा लड़कियों के लिए जो है इंजॉयबल नहीं होता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। कल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूंगी आपकी बुक के थ्रू, और आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मैं बताऊंगी कि एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि सोसाइटीज़ में जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं या मेंस हैं, किस तरह का उनके साथ जो बिहेवियर है वो किया जाता है, किस तरह का भेदभाव उनके साथ किया जाता है। और ये हमारी सोसाइटीज़ में अर्ली एज में ही हम करना शुरू कर देते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।